चार्ट के ऊपर ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस होती है, जैसे कि ये एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से प्राइस बाउंस हो रही है बार बार, ठीक है। तो ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है? ऐसे एरिया को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये दो तरह के फॉर्म होते हैं। जो अप साइड फॉर्म होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो डाउन साइड फॉर्म होता है उसे सपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्राइस ने इस एरिया को 2 बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। तो ये बन गया यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। जो डाउन साइड पे फॉर्म होता है उसे कहा जाएगा सपोर्ट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, सपोर्ट। ये बन गया इसका सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, ठीक है। यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे कि 23,823 है ना। तो कई सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, अपना बाइंग ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे 23,800 पे। ये होगा एक साइकोलॉजिकल नंबर। इसी के कारण प्राइस आके बार बार यहाँ से बाउंस होती है। अगर मार्केट जब भी नेक्स्ट टाइम अगर डाउन आएगा इस तरीके से, अगर मार्केट ऐसे डाउन आता है तो अगर ये लेवल यहाँ पे टच होती है, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस हो जाएगा इस तरीके से। इसीलिए इसे बोला जाता है सपोर्ट। और ऐसे में कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट जोन देखते ही बाइंग एंट्री प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको थोड़े बैक साइड पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है और फिर से आने के बाद फिर एक बार रिजेक्शन लिया है। ये बन गया इसका रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऐसा जोन होता है जहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 200 एंड 650, ठीक है, या फिर 2400 एंड 260 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये नंबर को पकड़ के अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही हाई सेलिंग आती है ऐसे जोन में, और प्राइस ड्रॉप होने के कई सारे चांसेस होते हैं। हम और पीछे जाके देखेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेसिस्टेंस फॉर्म हुआ है। ये यहाँ ऐसे जगह पे प्राइस बार बार आके टैप करके रिवर्स चली जाती है, और ये बनता है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। देखो, प्राइस ने यहाँ पे दो कितने मल्टीपल टाइम के 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डाउन गया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप बहुत ही ऑसम एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे यहाँ पे, इस जोन पे। और आप प्लेस कर सकते थे आपका टीपी यहाँ पे, ये जो गैप नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट पोजीशन बन जाती अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेड करने का पता होता तो। आपको एक मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे। जैसे ये देखो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो कई लोग क्या करते हैं इसमें, ये ऐसे जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और एंट्री प्लान करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि गैप होने के कारण कई बार चांसेस होते हैं कि प्राइस तुरंत अप चली जाती है ना। जैसे कि यहाँ पे गैप है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं
कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ था मार्केट, और अगर कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस देखते ही क्या करेंगे, वो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में ऐसे भी बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए और फिर नीचे ड्रॉप ले ले, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं हुआ था क्योंकि मार्केट ने सीधा ही ड्रॉप लिया था। लेकिन कई बार ऐसे होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए आपको ऐसे कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वैलिड जोन चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक रेंज बनाई हो ऐसी, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे रेंज बनाता है और उसको ऐसा ब्रेकआउट देता है ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये बन गया एक बहुत ही अच्छा सा रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बन गया एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट। कई ट्रेडर क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री प्लान कर देंगे, यहाँ पे कई ट्रेडर क्या करते हैं एंट्री प्लान कर देते हैं ऐसे, और आपको उनका स्टॉप लॉस होता है जोन के अंदर। लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स चला जाएगा। यहाँ पे देखो कई बार मार्केट ऐसे भी करता है, ऊपर चला जाएगा जोन के अंदर, यहाँ तक भी जाता है, कभी कभी यहाँ तक भी जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर एक बार रिटेस्ट करता है, फिर डाउन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस फिट होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो आपको ये अच्छे से ट्रेड पकड़ने के लिए क्या करना है, हमेशा आपको पहले ही मार्केट को रिटेस्ट करने देना है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है ये जोन पे, तो आपको एंट्री यहाँ प्लेस करनी है हमेशा रिटेस्ट के ऊपर, ठीक है। एंट्री यहाँ प्लेस करने के बाद स्टॉप लॉस रिटेस्ट के ऊपर रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और ट्रेड फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये बन गया रिटेस्ट, ठीक है। और कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में, ठीक है, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे देता है, रिटेस्ट करता है, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा और नीचे आता है और फिर से ऊपर चला जाता है, ये भी कंडीशन होती है। तो आपको ऐसे कंडीशन को स्पॉट कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेसिस्टेंस, ये बन गया, ये बन गया इसका सपोर्ट, यहाँ पर आया सपोर्ट, ठीक है, ये होता है इसका रिटेस्ट, और मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट को ये फेक ब्रेकआउट को भी ट्रैप कर लिया। यहाँ पे कई लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस खा लिया यहाँ पे और मार्केट चला गया सीधा अप। तो आपको ऐसे कंडीशन में ऐसे ट्रेड को कैसे स्पॉट करना है, चलो हम लाइव एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक ज़ोन बनाया, ठीक है? प्राइस यहाँ पे बार-बार रिजेक्ट हो रही थी। आप देख सकते हो इधर, यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया था, अब फिर प्राइस यहाँ पे आई, बाउंस कर गई, अब फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। इधर देख सकते हो आप, यहाँ पे आया ब्रेकआउट। तो कई सारे ट्रेडर ने क्या किया होगा यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी कुछ इस तरीके से। इसे रीटेस्ट समझ लिया होगा कई ट्रेडर्स ने। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के नीचे टीपी रख दिया होगा यहाँ तक, ठीक है ना? तो आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा जब भी मार्केट रिजेक्शन लेगा, ठीक है ना? मार्केट ने यहाँ जाने के बाद रिजेक्शन लिया है, ठीक है? कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये फिजी के कर यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है, तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप में भी शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, है ना? तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। शॉर्ट पोजीशन आपको इतनी भी जल्दी नहीं बनानी है। मैं आपको इसका रीज़न बोलता हूँ। मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, ये हो गए सेलर ट्रैप्स। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सेलर्स को ट्रैप कर लिया था। ये ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है ना? ये क्या था, इसको हम बोलेंगे ट्रैप। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया था सेलर्स को, ठीक है? अब सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा मार्केट ऊपर चला गया। तो फिर से कई लोगों ने क्या सोचा यहाँ पे, फेयर वैल्यू यहाँ पे बहुत ही बड़ा सॉरी बेयरिश मूव आया था और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, तो मार्केट इस जोन में जाके फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम थे। क्यों? क्योंकि एक वैलिड सपोर्ट नहीं था ये, ठीक है ना? एक वैलिड सपोर्ट नहीं था। मार्केट ने यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना? यानी कि ट्रेंड के अंदर एक चेंज आ गया था यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट में एक चेंज आ गया। यहाँ पे आया मार्केट में चेंज, ठीक है? अब मार्केट ने ये ज़ोन को, ये आ गया मार्केट का रेसिस्टेंस ज़ोन। ये रेसिस्टेंस ज़ोन को मार्केट ने सपोर्ट में चेंज कर दिया। ये देखो, ये रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, देखो ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर चला गया, ठीक है ना? तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था उसको इस सपोर्ट में चेंज कर दिया। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लेस कर देनी है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको ये कैंडल पे लॉन्ग एंट्री प्लेस कर देनी चाहिए थी। टीपी आप आपके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मोस्टली अगर मुझे टीपी रखना होता तो मैं यहीं पे टीपी रखता, ठीक है ना? क्योंकि एक बहुत ही इनडिसिसिव मूव था। मैंने यहाँ तक टीपी रखा होता मेरा, और स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये रेड कैंडल के नीचे होता मेरा स्टॉप लॉस। ऐसी ट्रेड मैं प्लान करता यहाँ पे। देखो एक बहुत ही अच्छी ऑसम ट्रेड बनती थी यहाँ पे। तो आपको कभी भी डायरेक्टली सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के ट्रेड नहीं करना है, और रैंडम कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना है। कई लोगों ने क्या किया होता है, अब यहाँ पे इसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया होता। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ही क्लोज मूव्स है, ठीक है ना, मार्केट के। यहाँ पे कोई मतलब ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, और कोई बड़ा मूव भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। मार्केट यहाँ पे बहुत ही इनडिसिसिव कैंडल्स बना रहे हैं, तो ऐसे एरिया को आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है ना? ये देख सकते हो आप, इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन जोन। मार्केट ऐसे जोन में ट्रेड करता है कई देर तक और सडन एक ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है ना? ऐसे एरिया को अवॉइड करना है आपको। एरिया आपको कैसे पकड़ना है, कैंडल मतलब थोड़ी डिस्टेंस होना चाहिए कैंडल्स के बीच में। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, ये देखो, ये बन गया एक रेसिस्टेंस जोन, ठीक है ना? रेसिस्टेंस मार्क करते हुए आपको हमेशा जोन बनाना है। कोई भी ऐसे रैंडम लाइन नहीं देनी आपको, क्योंकि ऐसे बहुत ही रेयरली होता है कि मार्केट इसी लाइन को टच करके बार बार नीचे जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट टच करके नीचे चला जाएगा। लेकिन
प्रॉपर जोन एनालिसिस करने के लिए आपको इस तरीके से बॉक्स में बनाना है आपको, ठीक है ना? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी। देखो मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे चला गया। फिर से मार्केट एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर गया और अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट और एक बार रिजेक्शन लेगा यहाँ से, ठीक है ना? इसका रीज़न बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ बन गया मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये था मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना? मार्केट जोन में चला गया, फिर से नीचे आया और मार्केट का यहाँ पे बन गया रिटेस्ट। तो ऐसे में आपको क्या करना था, यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करनी थी इस तरीके से, और मेरा स्टॉप लॉस होता ये जोन के ऊपर, और मेरा टीपी होता ये कैंडल के नज़दीक, इस तरीके से। देखो मार्केट ने कितना बड़ा डाउन, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था यहाँ से। देखो मार्केट कितना फॉल हुआ था, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था यहाँ पे। आप अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। अब आपको और एक दिखाता हूँ मैं। देखो ये एक बहुत ही अच्छा जोन है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट, ठीक है ना? सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे दिया मार्केट ने ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देखते ही कई सेलर क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है ना? तो ऐसे में उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। मार्केट ने क्या किया, फिर एक बार उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। देखो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, फिर नीचे गया, फिर कई ट्रेडर इंटर हो गए शॉर्ट पोजीशन पे, फिर से मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया था यहाँ पे। तो आपको ऐसे विदाउट कंफर्म ट्रेंड आपको अवॉइड करनी है, ठीक है ना? आपको हमेशा एक वैलिड कंफर्मेशन चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे कंफर्मेशन था, मार्केट ने इस जोन को रिटेस्ट किया, ठीक है ना? यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ही मैंने मेरी ट्रेड प्लेस की थी और यहाँ तक मैंने टीपी रखा था। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेड करोगे, हमेशा याद रखना आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आपको एक वैलिड कंफर्मेशन होना चाहिए एंट्री का, ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। देखो इन तरीके से मार्केट ब्रेकआउट देता है। ये तो ये होता है फेक फेक ब्रेकआउट, और दूसरा होता है नॉर्मल ब्रेकआउट, ठीक है ना? फेक ब्रेकआउट आपको तब मिलता है जब कंफर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना? मार्केट रिटेस्ट ही नहीं करता, सीधा ऊपर चला जाता है। और दूसरी बार होता है कि मार्केट ब्रेकआउट तो देता है, रिटेस्ट भी करता है और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन आपको याद रखते हुए ट्रेड करना है। ये सपोर्ट के लिए था, रेसिस्टेंस के लिए भी सेम अप्लाई होगा यहाँ पे।